अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा इरादा है कि हम गारे हिरा की तरफ जाएं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दें और गारे हिरा के पहाड़ की ज़ियारत कराएं, जहाँ पे अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाज़िल हुई थी। यहाँ से हम टैक्सी लेंगे जो हमें लेके जाएगी गारे हिरा की तरफ, और ये तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है हरम से, और हमारी जो रहायश है माशाल्लाह वो हरम के बिल्कुल नज़दीक है, 300 मीटर के फासले पे है। तो अभी हम टैक्सी रुकते हैं और उससे फिर इंशाल्लाह जाते हैं गारे हिरा की तरफ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये गारे हिरा की तरफ जाना है, आप कितने पैसे? 20,000। चलें ठीक है जी, हमें टैक्सी मिल गई। अब हम गारे हिरा की तरफ जाने लगे। अब हमारा सफ़र गारे हिरा की तरफ रवां दवा है, तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का फासला है। तो नॉर्मली टैक्सी वाले पे आप ट्राई करें कि आपके जो 15 से 20 रियाल के करीब होंगे, वैसे 100 रियाल भी कहते हैं, 80 रियाल भी कहते हैं, तो 15 से 20 रियाल इकनॉमिक है और इसमें आपको टैक्सी मिल जाएगी। और जो सामने आ रहा है हमारे, वो है बड़ा मशहूर पुल जिसको हम कहते हैं कुबरी का पुल। कुबरी है, इसको वैसे तो कुबरी कहते हैं पुल है, मगर इसका नाम है मिसफला, क्योंकि इस एरिया का नाम है मिसफला। तो ये जो हम रोड पे जा रहे हैं इसको कहते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्का शरीफ में दाखिल हुए थे तो इस रास्ते से दाखिल हुए थे। और इसके अंदर वाला जो रोड है उसको कहते हैं हिजरा रोड, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी तो इस रास्ते से वो हिजरत के लिए मक्का से मदीना की तरफ तशरीफ़ लेके गए थे। तो ये आ गए जी हमारी मिसफला की कुबरी, और ये साथ ही उसके एक छोटा सा सेहत का मरकज़। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी वगैरह है, तो यहाँ पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लेके आएँ और ये इनका मरकज़ है, यहाँ से आप मेडिसिन फ्री ले सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ये ड्राइवर साहब से मिली है, वो आपको बताना चाहेंगे कि बताएँ जी किस तरह की टैक्सी लेनी चाहिए। टैक्सी ये जो एक खुसूसी टैक्सी है ना, वो सही पड़ती है। अगर वो वाली लोग उजरा और करीम जो है सफ़ेद और ये पीले वाली, ये ज़्यादा लेती हैं। ये लेती हैं, ये अब हम लेते हैं गारे हिरा का जो लेते हैं 20-30 रियाल 25 रियाल ऐसे लेते हैं, लेकिन ये लेते हैं 50, 100, 80, 70 ऐसे लेते हैं। ये है हमारे सामने टनल, उमर बिन खत्ताब रोड टनल है, ये मिसफला के बिल्कुल साथ है। और जैसे कि ड्राइवर भाई ने कहा है कि जो इजारा और दूसरे वाइट कलर की टैक्सीज़ हैं वो ज़्यादा रेट आपसे लेती हैं, क्योंकि वो ऑथोराइज्ड हैं, मगर उनको आप ट्राई करिए कि ना अवेल करें। और उसके अलावा जिस पे इजारा या वाइट टैक्सी ना हो तो उसको ले। ये टनल के अंदर से हम गुजर रहे हैं, ठीक है जी, और इंशाल्लाह ताला हम 10 मिनट में गारे हिरा के पास पहुँच जाएंगे। ये देखिए टनल से हम आए तो साथ ही दूसरी टनल है जो कि मीना वाली टनल है, उसके ऊपर भी देखिए लोगों ने रहायशें बनाई हुई हैं। किस तरह से लोग ये रह रहे हैं, शुरू से ये मक्का के लोग हैं जो पहाड़ों पे रहने वाले, और भी पे आप देख सकते हैं ये पहाड़ों पे आबादी है इनकी। ये देखिए जी बल खाते हुए रास्ते हैं मक्का शरीफ की आबादी के, कुछ ऊंचाई पे हैं कुछ नीचे। ये पहाड़ वही हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। और ये एक मलक फहद वाली टनल आ गई, अब इसमें हम एंटर होने लगे हैं। और ये देखिए टनल इन्होंने कितनी खूबसूरती से बनाई है। इसके अंदर इन्होंने वेंटिलेशन के लिए ये ऊपर देखिए बड़े बड़े फ़ैन लगा रखे हैं, और लाइटिंग का निज़ाम है कि कोई भी गाड़ी को आने जाने वालों को प्रॉब्लम ना हो। वो जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है जी, ये गारे हिरा का पहाड़ है, इसी तरफ हम जा रहे हैं। ये देखिए सारा कदीमी इलाका है, पहाड़ियाँ थी, लोगों ने काट काट के अपनी बिल्डिंगें बना ली हैं, रहायशें बना ली हैं। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है मक्का का वो पहाड़ी है। ये मक्का में प्लांटेशन भी काफ़ी की हुई है, यहाँ पे दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको। हालांकि जो इसका स्ट्रक्चर है वहाँ पे दरख्त होते नहीं इस तरह के, और ये बाद में इन्होंने प्लांट किए, इनकी खसूसी तौर पे ये देखभाल करते हैं। यहाँ पे खजूर के दरख्त हैं और आपको दूसरे भी दरख्त सायादार नज़र आ रहे हैं, ताकि यहाँ पे हरियाली हो और मक्का की खूबसूरती में इजाफा करे। और सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है वो माशाल्लाह गारे हिरा का पहाड़ है, जिसको कि जबल नूर भी कहते हैं, कि अल्लाह ताला के फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यहाँ पे पहली वही लेके आए थे आपके लिए। ये हम उस मेन रोड पे आ गए हैं जो कि गारे हिरा की तरफ जा रही है, और अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। ये जब भी आप टैक्सी करवा के यहाँ पे आएँ तो ट्राई करें नीचे ना उतरें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पहली बार आते हैं तो पता नहीं होता, तो काफ़ी नीचे की तरफ उतार देते हैं। और जब आप जो पहाड़ी के स्टार्टअप पे जाते हैं तो आपकी काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो चुकी होती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जब भी टैक्सी करवाएं तो उसको कहें जी कि हमें थोड़ा सा आगे करके उतारे, जहाँ से आपने पहाड़ी पे चढ़ना शुरू करना है। नॉर्मली यहाँ पे उतार देते हैं, मगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। देखेंगे ये हाइट है, जब आप पहली बार आएंगे तो हाइट पे चढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए आप ड्राइवर हजरात जिनके साथ आप आएँ तो आप ट्राई करें ऊपर आएँ। अब ये देखें ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं, और ये देखें ऊपर से आ भी रही हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, तो जब भी आएँ तो ऊपर की तरफ आएँ जहाँ से पहाड़ी बाकायदा स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे आएँ भी। ये देखें 2
लोग आ रहे हैं तो ये पैदल आ रहे हैं, इनको पता नहीं शायद पहली बार आ रहे हैं, मगर जो 2-3 बार जा चुके हैं तो उसके लिए यही है कि उनको पता है कि ये देखें हाइट है, तो हाइट पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है। कि हम जो लोग हैं पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, ये हमारा पहाड़ियों पे चढ़ने वाला कल्चर नहीं है। तो ये देखें पहाड़ी पे कैसे जाना है, और ये देखें और ज़्यादा हाइट ऊपर ज़्यादा हो गई। ये देखें तो इतनी हाइट पे जब आप 5-6 मिनट चलेंगे तो आप मेरे ख्याल में काफ़ी थकावट का शिकार हो जाएंगे, और ऐसा लगता है कि शायद पहाड़ी पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखें किस तरह से ये जिगजैग होके जा रही है, देखें तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है चीज़ें, तो ऊपर वो पहाड़ी है जिसकी तरफ हमने जाना है, और ये अभी हम जा रहे हैं इसकी स्टार्टअप की तरफ। तो गाड़ियों का रश है, सुबह सुबह लोग आ रहे हैं, और वो देखें आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें लोग जो वाइट कलर के ड्रेसेस डाले हैं वो देखें पहाड़ की तरफ ऊपर जा रहे हैं। अभी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, रास्ता बना हुआ है, गाइडलाइन है, तो आज से 7-8 साल पहले ये प्रॉपर स्टेप नहीं बने हुए थे। गाड़ी ने हमें यहाँ पे उतार दिया हमारी मतलूबा जगह पे, और आपसे ये दोबारा से रिक्वेस्ट करनी थी कि जब भी आप आएँ तो ये नीचे ना उतरे, वरना यहाँ तक आते हुए आपको आधा-पौना घंटा लग जाएगा, और फिर आपसे आगे चला नहीं जाएगा, क्योंकि आगे भी अभी थोड़ी सी गाड़ी ये देखें लाइन लगी हुई है, और फिर आगे पहाड़ से शुरू होंगे। तो यहाँ पे जैसे बकाला स्टोर हैं, जनरल स्टोर को बकाला कहते हैं, तो यहाँ से आप जाने के लिए एक कम से कम 1.5 लीटर पानी की बोतल ले लें, क्योंकि रास्ते में आपको प्यास लगेगी और आपको फिर परेशानी ना हो। वैसे तो रास्ते में 1-2 कैंटीन भी हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, मगर आपके पास पानी होना चाहिए। ये सारी गाड़ियों का सूरत हाल आपके सामने है कि यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ आपस में उलझी हुई हैं, क्योंकि लोग ऊपर आना चाहते हैं और ऊपर जाने के लिए स्पेस कम है। अभी हमने गारे हिरा की पहाड़ी के ऊपर चढ़ना नहीं शुरू किया, और ये देखेंगे शहर का जो स्ट्रक्चर है, जो इलाका मज़ाफ़ाती इलाका है गारे हिरा के पास, वो इस तरह से नज़र आ रहा है। और ये है जी स्टेप्स जहाँ से हम चढ़ना शुरू करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे गेट लगा रखा है, जब गवर्नमेंट इसको बंद करती किसी इवेंट पे तो फिर यहाँ से आप ऊपर नहीं जा सकते। तो अपना गारे हिरा का सफ़र शुरू करने से पहले जैसे मैंने आपको सजेशन दी थी कि आप ऐसे ना जाइए, बकाला है बिल्कुल गार के पास है, तो यहाँ से आप पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस कुछ भी ले सकते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, क्योंकि रास्ते में ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो ट्राई करें आप 1 लीटर 1.5 लीटर की बोतल यहाँ से ले लें, और फिर अपने सफ़र का आगाज़ शुरू करें। ये हमारे कुछ इंडियन भाई हैं जो कि इंडिया से आए हैं, ये भी गारे हिरा की तरफ जाना चाहते हैं। तो इन्होंने जैसे मैंने आपको कहा कि पानी की बोतल ली हुई है, कुछ ने कोल्ड ड्रिंक के कैन लिए हुए हैं, तो ये भी हमारे साथ अपने सफ़र का आगाज़ शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने गारे हिरा के सफ़र का आगाज़ कर दिया है। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे स्टेप्स बने हुए सीढ़ियों की तरह, ये पहले नहीं हुआ करते थे, आज से 10 साल 12 साल पहले जब हम आए थे। तो ये स्टेप्स उन्होंने बनाए आपकी गाइडलाइन के लिए कि आसानी के साथ आप ऊपर चढ़ाई की तरफ जा सकते हैं। ये कुछ लोग हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिन्होंने गारे हिरा की ज़ियारत कर ली है। काफ़ी हाइट है, अभी हमने स्टार्ट किया है, और ये नीचे का मंजर आप देख रहे हैं। यहाँ देखें कि ये हाइट अभी ज़्यादा कवर नहीं हुई, लोग यहाँ पे बैठे हैं, और आपको ये दाना बेचने वाले भी मिल जाएंगे। एक पाकिस्तानी भाई ने यहाँ पे शिकंजी का स्टॉल लगाया हुआ है कि अगर यहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन हो जाए तो आप यहाँ से शिकंजी पी सकते हैं। ये भाई बैठे हुए हैं। आप ये देखें कि अभी यहाँ पे चढ़ना इतना मुश्किल है, जबकि यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे घर से चल के तो कितना मुश्किल होगा। चढ़ाई बहुत यहाँ पे मुश्किल है। जैसे मैं कह रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से चलते थे तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ नीचे तक पहुँचते थे, और फिर ये गार के ऊपर चढ़ना, जैसे अभी हम लोग चढ़ रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको दिखाए हैं कि स्टेप बने हुए हैं, तो फिर भी 7-8 मरतबा रुक के सांस लेके, और गर्म शिद्दत वाले मौसम में ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-4 किलोमीटर घर से फासला तय करके आते, फिर गारे हिरा के ऊपर चढ़ते, तो कितना कठिन था। उन दिनों में ना कोई फ्रिज थी, ना कोई टैक्सी थी, ना कोई वाटर कूलर थे, कुछ भी नहीं था। और इस तपती हुई धूप के अंदर, जो कि गर्म धूप है, अरब की बहुत मशहूर है, तो इन हालात में जाना, फिर रोज़े रखना, फिर अपनी उम्मत के लिए दुआएं करना बहुत ही मुश्किल काम था। सांस काफ़ी ज़्यादा चढ़ता है जब आप चढ़ रहे होते हैं पहाड़ पे। तो ट्राई करें आप
जब भी आपको सांस चढ़े तो 2-4 मिनट की वॉक के बाद आप ना एक जगह पे स्टे कर लें, आराम कर लें। ये अभी हमारे सामने जो नज़र आ रही है ये छोटी सी शॉप है। गार हिरा या जबल नूर, ये वो गार है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली वही लेके आए थे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात इस गार में क़ियाम करते और अपने रब की इबादत करते। ये गार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासला पर है।